योगम युञ्जन सॉरी ज्ञानम तेह संविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यद्ज्ञात्वानेह भूयो ज्ञात्वा मम शिष्यते। तो वहां पर बता रहे हैं अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पूर्ण रूप से व्यावहारिक, व्यावहारिक मतलब क्या, कैसे समझेंगे व्यावहारिक मतलब? हाँ, जैसे भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं सूर्य और चंद्र मेरी आंखें हैं, तो वहां पर बताते हैं व्यावहारिक हो गया, उसको देखकर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो सांपों में मैं वासुकी हूँ, भगवान वहां पर ही बताते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय में भी थोड़ा टच देंगे, फिर 9वें अध्याय में भी उसका थोड़ा स्पर्श, उसको स्पर्श करेंगे भगवान। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक तो पहले व्यावहारिक ज्ञान और दिव्य ज्ञान दोनों के बारे में यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो आगे के श्लोक में बताते हैं सब लोग ये जान नहीं पाते। वो उसके उसको बताते हुए भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्ध्यै यथा तमपि सिद्धानाम कंचिन मा वेति तत्वतः। तो बोलते कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। मतलब अभी जो मैं आपको बताने जा पा रहा हूँ वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। बता रहे कई हजार मतलब 1000 नहीं, कई हजारों, सहस्त्रेषु मतलब कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। पहले तो बताया जाता है कि हजारों हजारों जीवात्माओं में से एक व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे हजारों हजारों मनुष्य में से एक व्यक्ति क्या करता है, हजारों हजारों मनुष्य में से मतलब एक व्यक्ति शास्त्रों को स्वीकार कर कर कर्म कांड एक्सेप्ट करता है। ऐसे हजारों हजारों कर्म कांडी में से एक व्यक्ति क्या करता है, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग करता है, मतलब भगवान को अप्रोच करता है। ऐसे हजारों हजारों सकाम कर्मी में से एक निष्काम कर्मयोग करता है। ऐसे हजारों हजारों निष्काम कर्मी में से एक ज्ञान योगी बनता है और ऐसे हजारों हजारों ज्ञान योगी में से योगी ध्यान योगी बनता है और ऐसे हजारों हजारों ध्यान योगी में से भगवान का एक भक्त बनता है और ऐसे हजार भक्त मतलब भक्त बनता है और ऐसे हजारों हजारों भक्त में से कोई एक व्यक्ति भगवान को अच्छी तरह से जान पाते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो साधारण ज्ञान नहीं है। ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेष। तो ये जानने के लिए मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयै यथा तमपि सिद्धानां कंचिन मा वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में से कश्चिद् यतति सिद्धयै मतलब एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और उसमें मतलब यथातम अपनी सिद्धानाम, ऐसे बहुत सारे सिद्धियों में से कंचिन मा वेति तत्व, कुछ ही लोग होते हैं, कोई एक ही बिरला होता है जो भगवान को वास्तव में जान पाता है। तो आगे के श्लोक में यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भगवान यहाँ पर अपनी अलग अलग शक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं। तो ज्ञान के बारे में भगवान की शक्तियों की व्याख्या करें। भगवान बताए ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम, व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान। तो व्यावहारिक मतलब भौतिक, हमें जो डायरेक्टली जो देख पाएंगे वो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताएंगे वहां पर। और दिव्य ज्ञान होता है वो डायरेक्टली रियलाइज ना हो, बट वो दिव्य ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे के श्लोक में अभी जो भगवान बताने जा रहे हैं, तो पहले तो ये भौतिक जगत में व्यावहारिक रूप में भगवान किस प्रकार स्थित है, तो उसके बारे में अगले श्लोक में वर्णन करते और वहां पर बता रहे भूमिरप नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो बोलते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 4 प्रकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां है। तो ये अपरा शक्ति है भगवान। तो कौन सा? पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश,
तो पृथ्वी, तो आकाश सबसे पहले उसका क्रिएशन हुआ था, और उसके बाद वायु, तो वायु में आकाश तत्व भी होता है। फिर अग्नि, तो अग्नि में वायु और आकाश तत्व और फायर तीनों एलिमेंट है। जल में अग्नि, वायु, आकाश चारों एलिमेंट आ जाते हैं, और पृथ्वी में जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन पांचों एलिमेंट आ जाते हैं। और जो दूसरे है सूक्ष्म, ये है पंच महाभूत। भूत मतलब उसका भौतिक अस्तित्व, भौतिक रूप से आप उसको देख सकते हैं। वायु मतलब उसको महसूस कर सकते हैं स्पर्श के हिसाब से। और दूसरा आता है सूक्ष्म शरीर के बारे में, सूक्ष्म शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार से मेरी ये विभक्त, सॉरी, इस प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां है। ये अलग अलग प्रकार की भगवान की विभिन्न प्रकृतियां है। तो ये हो गई अपराशक्ति भगवान की। और बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम उसको, कि मैटर, स्पिरिट एंड, हमने दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में देखा था, 13वां नहीं 11वें श्लोक में। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो एमएससी, एमएससी उसको ज्ञानी बोलते हैं। एमएससी मतलब वन हु नोज अबाउट मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो यहाँ पे भगवान ने मैटर के बारे में बात किया है, अभी आगे स्पिरिट के बारे में बताएंगे, और उसके बाद थोड़े समय के बाद कंट्रोलर ऑफ बोथ के बारे में बताएंगे। अभी जो भगवान ने बताया मैटर के बारे में बताया, भाई भूमि, रपो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि एवं च। तो ये भिन्न प्रकृति अष्टदायी भगवान की 8 प्रकार की अलग अलग शक्तियां हैं। तो अगले श्लोक में जो बता रहे हैं अभी, दूसरी शक्ति के बारे में बता रहे हैं, परा प्रकृति के बारे में। तो यहाँ पर बता रहे अपरेयमितस्त्वम् अन्यम प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूतो महाबाहो यदम धार्यते जगत। तो ये बता रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है, तो उन जीवों से युक्त है इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधन का विदोहन कर रहा है। विदोहन मतलब ये एकदम धार्यते जगत, धारण करना, उसको कंट्रोल करना। तो ये एकदम धार्यते जगत, धारण करना मतलब पकड़ के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान बोलते हैं एक मेरी और भिन्न शक्ति है जो क्या करते हैं, जीवात्माओं से बनी हुई है। और वो जीवात्मा क्या करते हैं, जो पहले जो बताई चौथे श्लोक में जो 8 प्रकार की शक्तियां बताई, 8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो अपरा प्रकृति बताई, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में क्या देखा था, वहां पर बता रहे इंद्रियाणी परा राहो इंद्रियो परम मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु सा। तो भगवान ने वहां पर एक क्यों बताया था कि भाई ये जो हमारी इंद्रिया है ये डेड मैटर है, पत्थर है। पत्थर ही है क्या, क्या लग रहा है ये, हाँ, ठीक है। तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं हाथ से, ठीक है, जहाँ फेंकना है फेंक सकते हैं। तो जो हमारी कर्मेंद्रिया है और ज्ञानेंद्रिय इनसे ऊपर है। फिर कर्मेंद्रियों के डिक्टेट कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, माइंड। तो मन, इंद्रियों से ऊपर कौन है, मन। अभी मन को भी कोई कंट्रोल करता है, मन को चाहिए। सॉरी, आज रसमलाई के बारे में वापस बता रहा हूँ। भाई उनको रसमलाई खाने का मन हो जाता है, तो वो डायबिटीज है, नहीं खाना चाहिए। तो कभी मैं खाऊंगा ही कहूंगा। तो मन एक बालक की भांति है। बहुत सारे बालक माता पिता के काबू में रहते हैं, गुरुओं के काबू में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत हठी हो जाते हैं, नहीं रहते। तो मन बालक की भांति है। तो इंटेलिजेंट को मैं गुरु और उनसे क्या बोलते हैं, जो उनके माता पिता उनके साथ कंट्रोल करे, कंपेयर करेंगे, तो कभी कभी मतलब इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं कि भाई ये करने से क्या फायदा है, क्या घाटा है, फायदा नुकसान क्या है। उसके बाद इंटेलिजेंट बेसिकली मन को काबू में रख सकता है, लेकिन फिर भी मन अगर चाहे तो इंटेलिजेंट को ओवर रूल कर सकता है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट करके ओवर रूल कर देता है। तो ऐसा हो सकता है। तो माइंड की फंक्शनलिटी क्या है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये तो बार बार मैंने बताया, तो अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन इंटेलिजेंस की मैंने नहीं बताया था। एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग इज द फंक्शनलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग मतलब आपको बताएंगे भाई ये करोगे तो ये घाटा है, ये करोगे तो ये फायदा है। तो ये किसके बेसिस पे आएगा, ज्ञान के स्तर पर।
जैसे ये एनालिसिस करने के लिए क्या फायदा क्या नुकसान है, उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान कहाँ से आता है? तो आत्मा के अंदर वो ज्ञान होता ही है। आत्मा कैसे बना है? सत्य, चित एंड आनंद। उसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो ये जीवात्मा जो है सच्चिद आनंद है। सत्य मतलब इटर्नल, उसका कभी नाश नहीं होता, इटर्नल, शाश्वत। चिद मतलब पूर्ण ज्ञानी, ज्ञानी युक्त, फुल ऑफ नॉलेज। और आनंद जिस, और वो जैसे पूर्ण ज्ञान भी है, उसको अंधकार नहीं रहा, पूर्णतः ज्ञानी है। और क्या है? वो शाश्वत है, उसका कोई अंत नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? आनंद ही आनंद ही होगा, ब्लिसफुलनेस। ठीक है। तो जब ये इंटेलिजेंस को काम करने के लिए ज्ञान चाहिए, तो आत्मा में वो ज्ञान है। तो आत्मा में जो ज्ञान पड़ा है, चिद, उसके बेसिस पे इंटेलिजेंस एनालिसिस करता है, क्या फायदा क्या नुकसान है, क्या फायदा क्या नुकसान है। लेकिन आत्मा और ज्ञान के बीच, सॉरी, आत्मा और बुद्धि के बीच एक और लेयर आ जाता है। वो कौन सा? मन, हम मनो बुद्धि रेवच। तो वहां में अहंकार की बात नहीं की थी 42वें श्लोक में। लेकिन भगवान यहाँ पर अहंकार की बात कर रहे हैं। उनसे तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में। अभी मैं चौथे और पांचवें को कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, किस प्रकार वो 42वें श्लोक में उसका उपयोग किया था तीसरे अध्याय के। तो अहंकार आता है। तो अहंकार है, अहंकार, कभी हम अहंकार से मुक्त हो ही नहीं सकते। बस अहंकार को हमें सोचना है भगवान की सेवा में लगाए, या तो फिर अहंकार के हमारी सेवा में लगा दे। जब हम अहंकार को हमारी सेवा में लगाते हैं, उसको मिथ्या अहंकार बोलते हैं। और अहंकार को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उसको सच्चा अहंकार बोलते हैं। तो जब हम मिथ्या अहंकार, ज्ञान और, सॉरी, आत्मा और बुद्धि के बीच मिथ्या अहंकार आ जाता है, तो क्या होता है? ज्ञान आवृत्त हो जाता है। जैसे मेरी आंख पे ऐसे कोई लेयर लगा दो, ट्रांसपेरेंट लेयर हरे रंग का, तो मुझे पूरा हरा रंग दिखाई देगा। इसी प्रकार जो सच्चा अहंकार है पूरा ट्रांसपेरेंट है। बुद्धि को, बुद्धि सच्चे अहंकार के थ्रू, चश्मा है पूरा ट्रांसपेरेंट है, एज इट इज देख सकते हैं। अगर सच्चा अहंकार का कवर है, तो ज्ञान यथारूप दिखाई देगा। लेकिन अगर चश्मे के ऊपर कोई लेयर लगा हुआ है, हरे रंग का, लाल रंग का, मतलब अहंकार के ऊपर लेयर लग गया। कौन सा लेयर लग गया? मिथ्या का लेयर लग गया। मिथ्या अहंकार के, भाई मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ। तो क्या होता है? तो बुद्धि होती है, ज्ञान को एज इट इज नहीं देख पाती। कभी कभी आपने सोचा होगा, एक, अब ये करना मत, छोटा था तो कोई एक सीआईडी का केस में देखता था 29 को महीने से पहले। ठीक है, तो उसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। तो वहां पे क्या हुआ था? एक गुनेगार था। तो एक गुनेगार कोर्ट में आके बताया, सॉरी, उसने किसी का मर्डर किया था। तो मर्डर किया था, तो उसका जो साक्षी था, विटनेस था, तो वो कोर्ट में आके बताता है उसने ये कलर का कपड़ा पहना था। मैं भूल गया कलर ब्लाइंडनेस में कौन सी चीज आती है, कौन सा कलर आता है। लेकिन जो उसको एविडेंस मिले थे दूसरे कलर का मिले थे। बाद में पता लगा, रे तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, एक कलर की जगह में दूसरा कलर दिखाई देता है, कलर कॉम्बिनेशन होता है। मैं, मुझे नाम याद नहीं है, कोई डॉक्टर होगा उसको पता होगा। तो वही के कॉम्बिनेशन आ रहे थे। वो एक कलर बता रहा था और दूसरा ये व्यक्ति जो कलर बता रहा उसमें वो कॉम्बिनेशन आ रहा था कलर ब्लाइंडनेस के। बाद में पता लगा ये तो भाई कलर ब्लाइंडनेस है। तो ऐसा ही हमारे ऊपर एक कलर ब्लाइंडनेस का लेयर लग गया है, जो मिथ्या के नाम पर। उसकी वजह से हम ज्ञान को एज इट इज नहीं देख पाते। उसकी वजह से क्या करता है? इंटेलिजेंट प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता। ज्ञान कवर हो गया, भरा, अभी एज इट इज नॉलेज दिखने की जगह पे कवर्ड जो लेयर लगा, ऐसा नॉलेज हमें। तो उस कवर्ड नॉलेज के ऊपर हमें जब डिसीजन लेना है, तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो ये सबको वापस अनकवर करने के लिए हमें किसी के जो ये मिथ्या अहंकार के लेयर से जो ढका नहीं है, ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में हमें भक्ति कर कर, उनके मार्गदर्शन में भक्ति कर कर क्या होता है? हमें वो जो मिथ्या अहंकार का लेयर हटाना है। जो ज्ञान और आत्मा और जो बुद्धि के बीच जो मिथ्या अहंकार का लेयर आया है, उसको शुद्ध करना है। जैसे पानी को शुद्ध करना है तो क्या करते हैं? गंदा हो गया है,
तो फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन एकदम मिक्स हो गया तो क्या करना पड़ेगा? एकदम मिक्स हो गया तो उसको एवापोरेट करो, पूरा कवर कर दो और एवापोरेट करते जाओ, नीचे से गर्मी दो, हीटिंग करो। जब उसको क्या डिस्टिलेशन करते हैं, तो क्या होता है, एवापोरेशन होके जो मिट्टी उधर ही रह जाती है और शुद्ध पानी कहीं और मिल जाता है। इसी प्रकार हमें ये जो मिथ्या अहंकार का जो लेयर हटाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी कोई तपाएगा, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त लोग होते हैं, उनके मार्गदर्शन में, गुरुओं के मार्गदर्शन में अगर हम करते हैं, भगवद गीता और गुरु के साधु शास्त्र गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम करते हैं, या तपस्या, तपाना मतलब तपस्या करते हैं, एक 4 नियम पालन करना एक तपस्या है, माला करना भी एक तपस्या है, सुबह उठ के मंगला आरती करना वो भी एक तपस्या है, एकादशी का व्रत करना ये भी तपस्या है। अगर वो करते हैं तो हमारा ये जो मिथ्या अहंकार का लेयर है वो निकल जाएगा। ठीक है? तो ये मैंने तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक के साथ कॉम्बिनेशन के जो भगवान ने वहां पर बताया था कि ये जो डेड मैटर है, उससे इंद्रिया ऊपर है, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर है अहंकार, और अहंकार के ऊपर है आत्मा, जो सत चित और आनंदित है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल होने की वजह से। यहाँ पे भूमि अपन नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, तो ये जो बताया वो तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में तो उपयोग किया गया था। ठीक है, वो बताने के लिए। और यहाँ पे जो 5वें श्लोक में जो बताया, अपरयमितस्तम अन्यम प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतम महाबाहो ये इदम धर्यते जगत, बता रहे इससे अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो अन्य जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। विदोहन मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर हम भक्ति में लगना है तो भी उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, लेकिन हमें सोचना है उसका प्रयोग कैसे लिया जाए, उसका प्रयोग में हम क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा कैसे करना चाहिए। ठीक है ना, भगवान का गैस लगाते हैं उसमें साइड पे भी लगा सकते हैं, बहुत तरह से उपयोग कर सकते हैं। मतलब जीवात्मा की प्रकृति है कंट्रोल करना, क्यों? जीवात्मा भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो भगवान सबका कंट्रोल, सर्वे श्रेष्ठ कंट्रोलर कार्य है, तो जीवात्मा भी कंट्रोल करेगा, लेकिन उसको इस जड़ वस्तु की इस प्रकार से कंट्रोल करना है कि उसका प्रयोग भगवान की सेवा में ही हो जाए। हम कंट्रोलिंग नेचर नहीं हटा सकते, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना है इस प्रकार कि वो शुद्ध हो जाए धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो बताया है दूसरी और प्रकृति है, परा प्रकृति जिसको बोलते हैं, वो जीवों से युक्त है, इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधन का विदोहन कर रहे हैं, तो इस साधन है भगवान की सेवा करने। तो यहाँ पर अगले श्लोक में भगवान बता रहे, तद्योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारया अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। देखिए, ये हमारा शरीर है, पंच महाभूत से बना है, और मन बुद्धि अहंकार, ये जो अपरा प्रकृति इसमें आ गई। और ये शरीर के अंदर जब तक परा प्रकृति नहीं जाती है तब तक शरीर काम नहीं करता। जैसे लैपटॉप है, ठीक है, उसके अंदर जब तक करंट नहीं होकर काम नहीं करेगा, कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर डाल दो। ठीक है, आपको मतलब बैटरी डिस्चार्ज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब लगाना मत, कहने का मतलब ये है। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो ये दो शक्तियों से ही सर्व प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। मतलब हमें अलग अलग शरीर मिला है, लेकिन उसके अंदर जब तक जीवात्मा नहीं आएंगी, एनर्जी नहीं आएंगी, जीव शक्ति नहीं आएगी, तब तक ये शरीर नहीं चलेगा। तो ये जगत में जो भी जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में ही जाता। तो यहाँ पे आगे कंट्रोलर ऑफ बोथ, बताइए दोनों की उत्पत्ति मुझसे हुई है, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, मुझ में ही जानो, मतलब वो उनके अंदर ही रहते हैं भगवान। ठीक है, उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में ही जानो, मतलब उत्पत्ति मतलब जो भौतिक शरीर मिलता है उसके बारे में, जीवात्मा भी उनके अंदर अंदर रह के ही ये सब कार्य कर सकते हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक है, और उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में ही जानो। तो पहले हमने ज्ञानी कौन है, जो एमएससी है, मैटर स्पिरिट और कंट्रोलर दोनों को जानता है, उसको ज्ञानी बोलते हैं।
तो यहाँ पे भगवान ने 3 श्लोक में, चौथे अध्याय में मैटर के बारे में बताया, फिर 5वें अध्याय में स्पिरिट के बारे में बताया, और 6ठे अध्याय में अभी बता दिए, 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय में भगवान कंट्रोलर ऑफ बोथ के बारे में बताएंगे। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन एक श्लोक तो यहाँ पे बता रहे, दोनों की उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में जानो। हमें साक्षात दिख नहीं रहा भाई, हाँ वहां पे भगवान वो क्या बोलते पेड़ को हिला रहे तो हवा आ रही है, दिख नहीं रहा, ठीक है। फिर उधर हाँ सूरज को लेके खड़े हैं तो गर्मी आ रहा है, दिख नहीं रहा। फिर कैसे माने हम कि भगवान ये सब कर रहे हैं? तो वो कैसे कर रहे हैं उसके बारे में अगले श्लोक में बता रहे हैं। तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मत्तः परतरं न अन्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगण इव। माला है, वो काउंटर हम माला दे दो। तो जैसे माला होती है, इसमें धागा दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे माला है तो यहाँ पे धागा साफ साफ दिख नहीं रहा, तो बोल रहे हैं यहाँ पर मत्ता परतरम नन्य। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है ही नहीं। तो कैसे बता रहे, लेकिन डायरेक्टली तो दिखाई नहीं दे रहे। तो भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान जैसे नेकलेस होता है, नेकलेस समझते हैं ना, यहाँ पर मोतियों की जो माला होती है, जब उसको गुथा जाता है तो धागा नहीं दिखता, धागा दिखेगा नहीं, लेकिन धागे के बिना वो मोतियों की माला नहीं बन सकती। तो भगवान, तो कोई प्रश्न करेगा कि हाँ ये सबके नियंता भगवान ही है, कैसे माने? तो भगवान वही बता रहे हैं कि मयि सर्वम एकदम प्रोत्रम सूत्रे मणिगण इव। तो बता रहे जिस प्रकार मोतियों के धागे में मोती धागे में गुथा रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हमें दिख नहीं रहा वो, हाँ भगवान पेड़ को हिला रहे इसलिए क्या बोलते हवा आ रही है, नहीं दिख नहीं रहा, ठीक है ना। जैसे पंखे में हमें दिख नहीं रहा, वो इलेक्ट्रिसिटी मोटर तो मैग्नेटाइज करती है, उसकी वजह से नॉर्थ पोल साउथ पोल या क्या बोलते हैं अपोज करते हैं, या सॉरी वो अट्रैक्ट करते हैं, अपोज भी करते हैं, बट सेम पोल होते तो अपोज करते हैं, अपोजिट पोल होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो जो मैग्नेटिज्म का जो मैकेनिज्म है वो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ वो चल रहा है, डायरेक्ट दिख नहीं रहा, नहीं तो वो खुल के हुए फैन लगाना पड़ेगा तब दिखेगा। तो इसी प्रकार भगवान पेड़ों को हिला रहे, हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। इस प्रकार जैसे मालाओं में इसमें धागा दिख रहा है बट इसमें नहीं दिख रहा है, तो उसमें धागा नहीं दिख रहा, लेकिन दाने दिख रहे हैं। दाने मोतियों के नहीं है, तुलसी के हैं, जो मोतियों से भी कीमती है, ठीक है। तो इस प्रकार जिस इस सारे जो मोती है, मतलब तुलसी के दाने सारे सब लोग धागे पे आश्रित है। उसी प्रकार से जितने भी जीवात्मा और भौतिक शक्ति जो हिलचाल कर रही है, वो भगवान के ऊपर आश्रित है। तो यहाँ पर भगवान यही उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे अगले श्लोक में क्या बताया, जैसे उसका लास्ट पार्ट दीजिए, अहम कृतस्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। तो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में जानो। कैसे समझू, क्यों? मैं तो दिख नहीं रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि पेड़ हिला, भगवान मुझे दिखाई नहीं रहा, पेड़ हिला के हवा दे रहे इधर। तो इसलिए उदाहरण दे रहे मोतियों की माला की, और उसके अंदर धागा जो बहुत दिखता नहीं है, मतलब जैसे बैकग्राउंड वर्कर, बैकग्राउंड हीरो बेसिकली। इस प्रकार भगवान यहाँ पर मैटर, स्पिरिट और कंट्रोलर तीनों के बारे में बता रहे हैं। तो कंट्रोलर के बारे में अभी क्यों नहीं दिख रहा उसके बारे में बता दिया, मोतियों का वो समझा। अभी कैसे दिख रहा है वो आगे के श्लोक में बताया, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, फीडबैक है तो पूछ सकते हैं। कृपया करके मुझे माफ कीजिए, आज मैं आपको सीधा हिंदी दिखा नहीं पाया वहां पर।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बहुत अच्छे से आपने आज भी एक्सप्लेन किया है, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हरे कोई कृष्ण। क्वेश्चन है, फीडबैक है, कमेंट है तो